ठीक है। नॉर्मेटिक का डोज हो गया 1250 से है ना, नॉन मार्कर मेटल लेके मार्क करता है। जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। एक मेटल 1250 से मेटलिक मार्कर में लेके आओ, तो बोर्ड पे लिखना है वो वाला मार्कर लेके ऊपर मिट्टी मारना। मेटलिक के अंदर क्या होता है कि दो तरह के मेटल होते हैं। एक तो जो होता है बेस मेटल, जिसे बोलते हैं बेस मेटल, ठीक है। बेस का मतलब जो बेस का मतलब है जिसका हम अलग बना रहे हैं, तो मैग्नीशियम कॉपर है, तो जो बोलते हैं बेस मेटल, ठीक है। इस जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, एक तो होता है उससे कम हो, लेस हो, एलबी की वजह से क्या बोलेंगे, ठीक है। एक लेस होता है, एक होता है हाई, इधर ठीक है। एक में लेस होता है, एक में हाई होता है। हाई के अंदर जो इसका होता है वो हो गया सिलिकॉन, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट। ये इनका मेल्टिंग टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो लेस होता है एल्यूमिनियम, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो लेस होते हैं उसका होता है जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, टिन, एसएन, टिन, ये जो है ये होगा पीबी, हो गया, ये होगा एसएन। इसका एक मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। ये ग्रेन के रूप में होते हैं और ये होते हैं थक्के के रूप में। इसके अलावा और मेटल होते हैं, इसके अंदर मेटल होते हैं मतलब जिन्हें बोलते हैं एज ए कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के केस में टिटेनियम, बोरॉन और स्ट्रोंशियम का क्या काम है, स्ट्रोंशियम, ये जो है ये प्रेस का बोर्ड पे लिखने वाला इसके लिए मैं देखो कोई Yeah. कोई नहीं प्रेस का बोर्ड में 9 नंबर लिखता है ना, वो वाला चाहिए। ये तो बंडल पे लिखा चार चार बार बोला करो। ये है स्टोनशियम, ठीक है। इसको ये हो गया स्टोनशियम, ठीक है। ये जो है ये एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, या इसकी जो वो है प्रोसेस है, इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ये इनका तो समझ में आ गया आपको। टिटेनियम क्या है? टिटेनियम जो है ये रिफाइनर है। ये रिफाइन कैसे करता है? रिफाइनर कैसे करता है? आपने उसका यूरेनियम का नाम सुना होगा। यूरेनियम क्या करता है? बम्बारमेंट करता है और उसको जो है बड़ी स्पीड से उसके ग्रेन्स को वो करता है, तोड़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से। तो इसी यही काम जो है टिटेनियम जो है एल्यूमिनियम के अंदर करता है। ये ग्रेन जो है उसको जो है टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब इसने टुकड़ों में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्या है ये जो ग्रेन जो है ना, ये इनकी दो यारी दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं यार तुमने अलग अलग तो कर दिया, फिर वो आपस में आकर मिलना चाहते हैं, मिलना के दोबारा आकर मिले, वो किस तरह शिक्षा बनाना चाहते हैं, तो आपसे मिलते हैं, दोस्ती की बहुत गहरी है। तो ये बोरोन कहता है मैं नहीं मिलने दूंगा तुम्हें, कुछ देर तक तो मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, तो मेरी हिम्मत है। तो टिटेनियम रिफाइन करता है, बोरोन जो है उसके अफेक्ट को होल्ड करके रखता है। ये कोई काम नहीं करता, इसके अफेक्ट को होल्ड करके रखता है। इसलिए ये टिटेनियम और बोरोन दोनों को साथ में इंजेक्ट किया था। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर टूल, N2, ठीक है। इसके अलावा एक और एलिमेंट, ये एक और मतलब जो है केमिकल यूज होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं पीएच, फास्फोरस, रेड फास्फोरस। इसका तो काम समझ में आ गया आपको। जो स्टोनशियम है ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफायर है, ठीक है। अब मॉडिफायर का क्या मतलब? मॉडिफायर का तो एल्यूमिनियम का मॉडिफाई होगा, क्योंकि तो क्या करता है इसके ग्रेन्स जो है
इसको यूटैक्टिक फॉर्म से प्राइमरी फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। अब यूटैक्टिक और प्राइमरी फॉर्म क्या है? यूटैक्टिक फॉर्म जो है, आपने गांव के बंदे को आपको गोखरू के बारे में तो पता होगा। गोखरू तो 3 समोसे की तरह होता है, खेतों में लगा रहता है और एक बेल की गुठली है। यदि हम पानी के अंदर गोखरू को डाल दें तो और दूसरे नाली के अंदर, नाली में पानी बह रहा, हम वहां गोखरू डाल दें और दूसरी नाली के अंदर बेल डाल दें तो किसका फ्लो सही रहेगा? बेल वाली का फ्लो सही रहेगा, क्योंकि देगा। और जो गोखरू वाला है ना, ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करेगा? पानी को रोकेगा, फ्लो को रोकेगा। जब इसी को मैं यहाँ से काट दूँ और काट के इसको इस तरह से ओवल शेप दे दूँ या ओवल शेप दे दूँ, ओवल शेप दे दूँ, तो क्या होगा? इसके जो वो शार्प बॉर्डर थे वो खत्म हो गए, ठीक है, शार्प बॉर्डर खत्म हो गए, तो ये ओवल फॉर्म होगा, ये वही बेल की गुठली की तरह से होगा। तो हाँ, तो इसने क्या किया? मॉडिफायर ने क्या किया? एक इसको जो है मॉडिफाई कर दिया। इसने क्या किया? इसने जो है इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, जिससे जो है इससे फ्लोरिटी बढ़ जाएगी और जब फ्लोरिटी बढ़ जाएगी तो हमारी कास्टिबिलिटी बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये रिफाइन कर रहा है, इसका टिटेनियम का क्या हुआ कि इसने मैटर को रिफाइन कर दिया। अब रिफाइन में और अनरिफाइंड में क्या डिफरेंस है? गांव में देखा होगा आपने, पुराने घर बने हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बने होते हैं। यदि मैं बड़े बड़े पत्थरों से घर बनाऊं और छोटे छोटे पत्थरों से बनाऊं तो स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी? छोटे वाले। तो इसने जो है वो जो बड़े वाले पत्थरों को छोटे वाले पत्थरों में कन्वर्ट कर दिया और उनके बीच में मसाला भर दिया, तो जो है मजबूत है। तो इसका मतलब है ये क्या करता है? स्ट्रेंथ बनाता है, रिफाइन करके उसको पत्थर ये हो गया। मैं पत्थर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक मेटल्स का अपना अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। तो वो ऐसे पत्थर होते हैं और उन पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उसको एयर वैकेंसी बोलते हैं, मैक्रोपोरोसिटी बोलते हैं। पहले मैक्रोपोरोसिटी एयर वैकेंसी बनती है, तो इसने ये काम किया। अब आ जाओ ये फास्फोरस, ये कोई नहीं बताएगा, किसी को पता नहीं है, नहीं पता। अब ये क्या काम करता है? फास्फोरस तो डालते हैं, हाँ, लेकिन इसका काम क्या है? तुम्हारा केमिकल वाले को ज़्यादा पता नहीं है, मेरे को ये चाहते हैं कुछ बता दो, कुछ ट्रेनिंग। फास्फोरस क्या है कि जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है फास्फोरस तो ये बनाता है एल्युमिनियम फास्फाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड उसका बेनिफिट क्या है सर? जी चल रहा है, बनाता है एल्युमिनियम फास्फाइड, यानी एल्युमिनियम से जिस फास्फोरस के मॉलिक्यूल ने वो किया, रिएक्शन किया, उसने एल्युमिनियम फास्फाइड बना दिया। अब एल्युमिनियम फास्फाइड जो है इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो सिलिकॉन के क्यूबिक स्ट्रक्चर के समान होता है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो जो है इसके सिलिकॉन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिजेंबल होता है। अब यदि वो रिजेंबल हो गया तो ये क्यों था? जैसे पत्थर की दीवार और ईंट की दीवार में क्या फर्क है? अब उसने क्या किया कि जो राम सिंह मार्का जो ईंट थी ना, उसने क्या करा कि एल्युमिनियम में श्याम सिंह मार्का ईंट कर दी। है तो ईंट सेम तो सेम होगी। यदि पत्थर के साथ में मैं ईंट की चिनाई करूंगा तो क्या होगा? नहीं हो पाएगी। अब लेकिन यदि वो ईंट चाहे वो किसी भी ग्रेड की है, किसी भी कंपनी की है, यदि मैं उसको लगा के करूंगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो ये जो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का काम ये कि एल्युमिनियम फास्फाइड बना के इसको जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, दोनों का सेम होता है, तो वो जो है
आपस में मिल जाएगा, तो जो वैकेंसी जो है ना वो रिड्यूस होती है, खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाती है। तो जब वो जो खत्म हो जाएगी तो नेचुरल स्ट्रेंथ आ जाएगी, हमें तो काम स्ट्रेंथ से ना। ठीक है, आगे